राधे राधे सभी भाइयों को। आज फिर से एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ आ रही है और आप देख रहे हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं हंसमाला सकीट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज एक रामचरितमानस की चौपाई ही लिखी हुई है श्री राम यानी श्री तुलसीदास जी ने, उसके बारे में थोड़े विचार करेंगे और आप लोग सभी लोग सुनेंगे कि जब जब यानी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं, सभी समझाते हैं जितने भी विद्वान हैं वो। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा सिंधु सज्जन पीरा। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब असुरों का जब इस पृथ्वी पर जब बढ़ जाते हैं असुर, तब धर्म की हानि होने लगती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरै कृपा सिंधु सज्जन पीरा। यानी इस दराह धाम पर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं, हर युग में आते हैं। गीता में अर्जुन को समझा करके कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होते तब तब मैं आता हूं, ऐसा कोई युग नहीं है जिस युग में मैं न हूं। तो जब मनुष्य शरीर में जब आते हैं भगवान, तो हर युग में आए हैं। सतयुग में आए राम बन करके, वो सतयुग में आए यानी विष्णु बन करके, और भी अनेकों अवतार लिए सतयुग में। और जब कलयुग यानी त्रेता युग जब आया, तो त्रेता युग के अंतिम चरण में श्री राम बन करके आए। और फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग के अंतिम युग में श्री कृष्ण बन करके आए। जब जब धर्म की हानि हुई तब ये उन्होंने रूप धारण किया। और भगवान पहले से ही कह चुके हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरै कृपा सिंधु सज्जन पीरा। प्रिय दोस्तों, इस बात को गौर से सुनना। और जो हमारे इस चैनल को जिन भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई वीडियो ज्ञान चर्चा की हम आपको देते रहेंगे। और आइए गौर करते हैं। तो जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं, ये लिखा हुआ है और आए हैं। और जब सतयुग त्रेता द्वापर युग में धर्म की हानि हुई थी तब वो आए। और ये चल रहा है कलयुग, और कलयुग में ये कम अधर्म हो रहा है क्या? कम तो नहीं हो रहा, कहीं गुना ज्यादा हो रहा है। कम से कम पहले के जो राक्षस थे बच्चन बंद तो हो जाते थे, कम से कम बातों में फंस गए तो मान जाते थे, इंतजार करते थे। जैसे मान लीजिए सीता जी को रावण उठा करके ले गया, तो सीता जी ने एक कहा था कि अगर प्रभु राम मुझे यहां से न छुड़ा करके ले जाए, मेरे प्रभु राम को हरा दीजिए, तब जाकर के मैं ये इच्छा आपकी पूरी कर सकती हूं। तो उस रावण ने भी कहना माना। लेकिन कलयुग के जितने भी राक्षस हैं वो कहना नहीं मानते हैं। हमारी माताएं बहनाएं हाथ जोड़ती हैं, विनती करती हैं, लेकिन दुष्ट लोग बात ही नहीं सुनते हैं। तो पहले से तो अधर्म ज्यादा हो रहा है, तो भगवान को इस समय भी आना चाहिए। हम और आप सभी विचार करते हैं, हमने सुना है बहुतों के लोगों से कि भगवान जब आएंगे, जब और अत्याचार होगा भाई,
इससे भी ज्यादा क्या अत्याचार होगा। अरे भगवान ने तो कह दिया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब ये अधर्म अभी हो रहा है तो भगवान इस समय नहीं होंगे क्या? विचार करो, होंगे। लेकिन पहचान की बात है, पहचान सतगुरुदेव भगवान कराते हैं। और अब बात आती है पहचान हो कैसे? सतगुरु अब किसको बनाए, प्रश्न ये भी उठता है। लेकिन सतगुरु की एक पहचान ये होती है, महापुरुष जो हो उसको सतगुरु बनाना चाहिए। महापुरुष आते ही सतगुरु बनने के लिए, और सतगुरु बनने के लिए जब आते हैं तो सतगुरु की यानी महापुरुष की पहचान करनी होती है। हर युग में आए हैं महापुरुष, तो हर युग में बराबरी में जब सकारात्मक शक्ति आती है तो नकारात्मक शक्ति भी आती है। धर्म और अधर्म साथ चलते हैं भैया। और जब पहचान हमें ये कैसी करनी चाहिए, पहचान इनकी क्या होती है कि अनेकों प्रकार के महापुरुष आपको मिलेंगे इस संसार में। उनमें से जो असली होगा उसकी एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है कि जो असली होता है वो किसी की भी बुराई नहीं करते हैं। असली जो महापुरुष होते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, और उनकी जो बुराई करता है फिर भी उसकी भी बुराई नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय दोस्तों कि हमें खोजना है, हमें खोजना है कि सच्चा कौन है, सच्चे की पहचान क्या है। यही पहचान है सच्चे की कि सबको ही उसकी बुराई करते हुए भी वो बुराई अपनी बुराई सहन करते हुए फिर भी वो उसकी बुराई नहीं करते जो उनकी बुराई कर रहे हैं। यही सच्चे महापुरुष की पहचान होती है। अनेकों ही, मैं नाम तो नहीं लूंगा, अनेकों महापुरुष इस संसार में बताए जाते हैं। बड़े बड़े सत्संगी हैं, बड़े बड़े शास्त्री हैं, और उनमें से जो किसी की जो बुराई नहीं करते हैं वही महापुरुष होते हैं। ये तो उनकी महानता होती है। असली पहचान और है इनकी। उसकी पहचानने के लिए हमारे अपने अंदर हमें अपनी बुद्धि विवेक को लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बुद्धि विवेक हमें दिया है। तो ये पहचान महापुरुषों की होती है कि सब बुराई करती है भी वो किसी की बुराई नहीं करते हैं। उनकी बुराई सब करेंगे लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करते हैं। इस कलिकाल में ऐसा जो भी है वही सच्चा है, उसी के पास ज्ञान सच्चा मिलता है। और सच्चा ज्ञान प्राप्त वही करा सकता है जो पूर्ण रूप से संपूर्ण होगा, वही करा सकता है। अब भैया पहचान तो हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि संसार में अनेकों हैं। अब अनेकों तो सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि जब महापुरुष आते हैं तो और भी शक्तियां साथ में लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ता। उनकी शक्तियों में छुप करके वो महापुरुष आगे का काम करते हैं जो असली होते हैं। क्योंकि अगर छुपने की भी तो कोई जगह होनी चाहिए। इसलिए भैया ये पहचान है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को भैया राधे राधे और